अचानक ही खंडवा रामपुरा मार्ग पर बीच में अचानक नील गाय आ गई। इन्हें बचाने के चक्कर में पिकअप है जिसका ब्रेक लगाया तो पिकअप को टायर फट गयो। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी हमारे उपस्थित हैं। आज जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं, उन हालात के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिखाए गए मार्ग बहुत जरूरी है। बच्चों द्वारा ये बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने बहुत सारी स्टॉल्स लगाई हैं, जिनमें गेम्स भी खिलाई जा रहे हैं। नेचर पार्क चूरू के अंदर महिला संगठनों द्वारा आज उन्होंने मांग की कि उन्हें 100 गद्दों की आवश्यकता है, मैट्रिक्स की आवश्यकता है। मैंने कहा 100 मैट्रिक्स की जो प्रबंधन है मैं विधायक विकास कोष से अन्य किसी कोष से करवाऊंगा। राम राम सामो मनोज और थे देख रहे हो जिले चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले की अपडेट है जी थान देश का फिलहाल सरदार शहर में जो उपचुनाव होने में बात करा से पहले उपचुनाव जी थान पतो है कि जे घोषणा हुई बाद में है गलियारा में है वह सियासी सरगर्मियां है जी की तेज होगी। बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य जी की पार्टियां हैं वह आप के खेमे में है जी की जीत है वह दर्ज करनी है जी की चावे है। और जी चुनाव को समय नजदीक आने लग रही है भी पार्टियां है जी की आपकी दावेदारी है जी की अधिक अधिक जताने को प्रयास करती है और सीट है जी की आपके खेमे में है जी को लेने को पूरा प्रयास है जी को द्वारा किए जा रही है। बात कर लिया पूरे चुनाव के अंदर क्या सरगर्मियां है जी की अब चलने लग रही है तो राजस्थान की सियासत में बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत और कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार ने हिला देना रश। सुबह का जी का दबंग नेता पंडित भंवरलाल शर्मा को निधन है जी को थाने जिनकी पता है 9 अक्टूबर न हो और 73 साल की उम्र में शर्मा है जी का वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में है उपचार के दौरान दम है जी को तोड़े और बाद में है जी को अब सियासी सरगर्मियां है जी की उपचुनाव की तेज है जी की होगी ही। वो पहली थाने बात है जी की 2018 की कड़लिया का सीट है जी की जीत है जी की दर्ज करी तो 2018 के अंदर जी सरदार शहर की सीट ही स्थिति है जी की थाने बताऊं तो विधानसभा गुजरी को चुनाव हो 2018 में मैं सरदार शहर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार भंवरलाल शर्मा है जी का 95,282 वोट है आगे जीत है जी की दर्ज करी ही। और बठी बीजेपी का उम्मीदवार अशोक कुमार ने हराए हो। अशोक कुमार ने 78,466 वोट है जी का मिले हा। विधानसभा सीट पर बेस समय है जी का 2,69,351 टोटल है जी का मतदाता हा। बामुई 2,05,757 लोग है जी का मतदान करियो हो और सार 2018 के चुनाव में इस सीट पर कुल 14 है उम्मीदवार वे आपको भाग्य आजमाए हो बेऊ 14वां एक भंवरलाल शर्मा है जी का जीत दर्ज है जी की करी ही। आगे थोड़ी सी और स्थिति समझने को यदि समझाने को थाने प्रयास करूँ तो अब आगे के कार्यक्रम है जी को रहना है तो 17 नवंबर तक है जी का उम्मीदवार आपको नामांकन है जी को दाखिल है वो कर सके हैं। 18 बाई जांच होगी बाद में 21 नए उम्मीदवार है आपको नामांकन वापिस है जी को ले सके है। उपचुनाव खातर 5 दिसंबर ने मतदान होना है और 8 दिसंबर ने मतगणना हो जाएगी। बाद में परिणाम है जी को घोषित है वो 8 तारीख ने करे जाओगे। और थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं तो बीजेपी हूँ अभी तक है जी को कौन के चुनाव लड़े हुआ चीज क्लियर है जी की स्थिति क्लियर है वह को नहीं हो पाई है। थान के कुछ लग रहे कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताओ। बड़ी कांग्रेस हूँ अभी तक संभावित उम्मीदवार है जी का अनिल शर्मा ने मानने जारी है और शायद कांग्रेस पार्टी है जी की एक चीज पर चुनाव लड़ रही है क्या शांतुरा वोट बाने मिल जावे बटे आंगा भाई है जिका भी दावेदारी है जिका बीजेपी में पेश कर रहा है तो अब तो आना रो टाइम है जिको बताओगो कि कौन के पर भारी रवे और कौन नामांकन है जिको कराओ बठी आ चीज भी क्लियर है कि नामांकन का लास्ट दिन है जी का दोनों ही पार्टी का कैंडिडेट है वे उतारेगा और अब जल्द ही चुनावी कवरेज थाने देखने मिलेगी देसी अंदाज के अंदर। और गाँव का लोग के कुछ रुझान रखे कि कुछ कह रहे हैं तो सब पहले कौन सा गाँव में आवा ऑफिशियल नंबर पर पूरी डिटेल के सागे है जिको थे माने संपर्क कर सको हो या कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर है जिको थे बताओगा थारे गांव के अंदर जल्द पहुंच का। और आगे खबर की बात करा तो आज है जिको बाल दिवस है सारा झिलको चूरू का दर्शका ने बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और विभिन्न जगह है जिका कार्यक्रम आयोजित बाल दिवस पर हुए है तस्वीर है जी के चूरू जिला मुख्यालय थे देख पा रहे हो जेठे है छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित करी गयो है और विद्यार्थियों द्वारा है संस्था के टॉप फ्लोर पर बाल मेला का आयोजन करी गयो है जिसमें विद्यार्थी है जिका फूड स्टॉल लगाई है मतलब कई गतिविधियां है जिकी स्टूडेंटा द्वारा की जा रही है
और बाल दिवस पर थे के कार्यक्रम आयोजित करे है थे। एक दूसरे ने बधाई है जी कि कमेंट बॉक्स के द्वारा भी देश को हो। और आज 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म तिथि मनाई जाती है, तो आज इसी उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा ये बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने बहुत सारी स्टॉल्स लगाई हैं, जिनमें गेम्स भी खिलाई जा रहे हैं। इनमें मिठाइयाँ हैं, इनमें नमकीन्स हैं, इनमें कोल्ड ड्रिंक्स है। सारी व्यवस्था बच्चों के द्वारा ही की गई है। बस केवल टीचर्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और निःशुल्क योग केंद्र पर जाके उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी का अवलोकन करियो है। पूरी खबर की बात कर लिया तो चूरू के नेचर पार्क में पतंजलि महिला योग समिति हरिद्वार द्वारा चलाए जाने लग रहे निःशुल्क योग कक्षा का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी का अवलोकन करियो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी को इन दौरान के कुछ कह रहे हैं, सुना। नेचर पार्क चूरू के अंदर महिला संगठनों द्वारा योग की क्लासेस लगाई जाती है, नियमित रूप से लगाई जाती है। आज उन्होंने मांग की कि उन्हें 100 गद्दों की आवश्यकता है, मैट्रिक्स की आवश्यकता है। मैंने कहा 100 मैट्रिक्स की जो प्रबंधन है मैं विधायक विकास कोष से या अन्य किसी कोष से करवा दूँ। आगे खबर की बात कर लिया तो चूरू जिला मुख्यालय मंडेलिया हाउस में कांग्रेस जन है जी का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है जी की मनाई है। और पूरी यदि खबर की बात कर ले तो मंडेलिया हाउस में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज मनाई गई है। और कांग्रेस जन है जी का बांगे तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके बांग श्रद्धांजलि दी है। बेसुका के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट आसाराम सैनी इंद्रण कहे है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्गा पर है जी को चलना चाहिए। इन दौरान है जी का आदुराम न्योड़, मोहम्मद हुसैन, पार्षद अजीज खान, दिलावर खानी, सलीम अबरार आदि सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता है जी का मौजूद अठे रहा है। बाल दिवस के रूप में कांग्रेस के कार्यालय के अंदर मनाया गया है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी हमारे उपस्थित हैं। आज जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं, उन हालात के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिखाए गए मार्ग बहुत जरूरी है। उनके द्वारा कायम किए गए सिद्धांतों के ऊपर कांग्रेस जनों को चलना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का जो ढांचा बुनियादी बनाया है उसको सुदृढ़ रखने के लिए इस देश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना इस देश के लिए सही कदम है। और एक है जो खंडवा कन्या सड़क हादसों है। पूरे मामले की बात कर लिया तो टायर फटने के बाद अनियंत्रित है जी पिकअप पलटी है। पिकअप में सवार उत्तर प्रदेश निवासी युवक घायल हो गए। घायल ने निजी वाहन के सहायता राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले गए, जथे चिकित्सक है का प्राथमिक उपचार के बाद घायल ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दियो, जैसे में उपचार है वो जारी है। हादसे में घायल होडो उत्तर प्रदेश निवासी 19 वर्षीय ब्रिजेश बताई है कि वो भालेरियों पिकअप में सीमेंट भर के ले रहे हो। इन दौरान शुमाशी जाने लग रहे हो। अचानक ही खंडवा रामपुरा मार्ग पर बीच में अचानक नील गाय आ गई। इन्हें बचाने के चक्कर में पिकअप है जिसका ब्रेक लगाया तो पिकअप को टायर फट गयो और अनियंत्रित हो गए, पिकअप पलटो खा गई। हादसे में पिकअप चालक का मामूली चोट आई है और पिकअप में सवार उत्तर प्रदेश निवासी ब्रिजेश गंभीर घायल हो गयो, जठे अब जिला अस्पताल में इलाज है जी को आंगो जारी है। तो कुछ जिले की मुख्य खबरें ही जी के थार तक पहुंचाई हाँ। और आज की खबरों पर थारा फीडबैक जरूर बताइए। बाकी जिले की अपडेट खातर और जिले की स्पेशल कवरेज खातर बने रोज झलको चूरू पर। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।